तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद में सियासी ताकत का मुजाहिरा करेगी। संजानी में जलसे की तैयारियां, स्टेज सज गया। वफाकी पुलिस ने इस्लामाबाद के मुख्तलिफ दाखिली रास्ते बंद कर दिए। GT रोड संजानी के मकाम पर कंटेनर्स लगाकर बंद। रवात में टी चौक पर भी कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। एक्सप्रेस हाईवे खन्ना पुल के मकाम पर कंटेनर्स लगाकर सील। एक्सप्रेस हाईवे की बंदिश से शहरियों को मुश्किलात। जिला इंतजामिया की हिदायत पर इस्लामाबाद में मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल। जलसा गाह के करीब से बारूदी मवाद भी बरामद। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने बारूदी मवाद कब्जे में ले लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसे के पेश नज़र जुर्मा शहर कंटेनर्स लगाकर सील। रावलपिंडी बकरा मंडी चौक से ढोक सैदा चौक की तरफ जाने वाले रास्ते बंद। पीर बदाई से CDA जाने वाले रास्ते भी सील। रवात GT रोड रावलपिंडी की तरफ आने और जाने वाले रास्ते मुकम्मल तौर पर बंद हैं। सुवा पुल से मोरगा की तरफ जाने वाले रास्तों को भी कंटेनर्स लगाकर सील कर दिया गया। रावलपिंडी पुलिस की भारी नफरी शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर हाई अलर्ट। रावलपिंडी से इस्लामाबाद दाखिला नामुमकिन। मरी रोड समेत तमाम खारजी रास्तों को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया। रास्तों की बंदिश से शहरियों को मुश्किलात। अटक पुल पर कंटेनर्स रखने से ट्रैफिक जैम। शहरी पैदल चलने पर मजबूर। खैबर पख्तूनख्वा से काफिले इस्लामाबाद की जानिब रवां दमा। वजीर आला अली अमीन गंडापुर पेशावर से सवाबी के लिए रवाना। कारकुनान की बड़ी तादाद वजीर आला के हमरा। सवाबी के इस्तकबालिया कैंप पर कारकुनान जमा होने लगे। हर मेंबर कौमी और सूबाई असम्बली को 2000 तक कारकुन साथ लाने का टास्क। आज इस्लामाबाद में एक और तमाशा होने जा रहा है। हमें जलसे से नहीं उनके करतूतों से डर है। जलसा करने पर न कल एतराज़ है और न आज। उनके फितना फसाद और जलाओ घेराव करने पर कल भी एतराज़ था और आज भी एतराज़ है। जलसे जुलूसों से नहीं, बानी PTI अदालतों के फैसले से बाहर आएंगे। सरकारी वसाइल इस्तेमाल करके लोगों को जलसे में लाया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को नए पाकिस्तान के नाम पर टीका लगाया गया। जलसा मनसूख करने का रेट 5000 था। आज के जलसे का पता नहीं क्या रेट होगा। म्यूजिकल कॉन्सर्ट होगा, उसके बाद लोग चले जाएंगे। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि नैब तरामीम फैसले से रिलीफ मांगने की पहली दरखास्त बानी PTI ने दी। बानी PTI को NRO नहीं मिलेगा। कहते थे कि ऑर्डिनेंस चोरों और डाकुओं के लिए लाया जा रहा है। अब NRO लेने के लिए सबसे पहले पहुंच गए। मौसूफ तारीख के अनोखे सियासतदान हैं। इस्लामाबाद में कंटेनर्स का जलसा हो रहा है। मुल्क की बड़ी शाहराहों को बंद कर दिया गया। मुशीर KP बैरिस्टर सैफ का दावा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ के काफिलों को जगह जगह रोका जा रहा है। सिंध से आने वाले काफिलों को टोल प्लाजों पर रोका गया। मरी से इस्लामाबाद आने वाले रास्तों को भी सील कर दिया गया। PTI कारकुनान को कामयाबी की पेशगी मुबारकबाद देता हूँ। एक ही मुतालबा है, हमारा मैंडेट वापस करो। नैब कानून को चोरों का कानून कहने वाले ने खुद सबसे पहले रिलीफ की दरखास्त क्यों दी? मरियम औरंगजेब का सवाल। घड़ी और तोशाखाना। कहा 190 मिलियन का खाका चोर पाउंड और मुजरिम दूसरों पर कीचड़ उछालने की आड़ में खुद NRO लेकर भागना चाहता है। हर रोज NRO की भीख मांगता है। जुर्म का एहतसाब करना होगा। जिनको चोर कहता था वो इस शख्स के होते हुए इसके जुल्म का निशाना बने, लेकिन NRO की भीख नहीं मांगी। वफाकी वज़ीर दाखिला से लियाकत बलोच का टेलीफोनिक राबता। मोहसिन नकवी के इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के तलबा के मसाइल हल करने की यकीन दहानी। लियाकत बलोच ने कहा कि मुज़ाकरात मुआहिदे पर अमल दरामद से मुताल्लिक आगाह करने के लिए मोहसिन नकवी और अता तारड़ मंसूर आएंगे। और समुद्री हुदूद के निगहबानों को सलाम। मुल्क भर में यौम बहरिया आज मिली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। 1965 में भारतीय फौज ने पाकिस्तान पर शब खून मारने की मज़मूम कोशिश की। पाक अफवाज ने तमाम महाजों पर मुंह तोड़ जवाब दिया। बर्री और फ़ज़ाई महाजों के साथ साथ बहरी महाज पर भी दुश्मन को धूल चटाई। बहरिया ने भारतीय हुदूद में घुसकर न सिर्फ द्वार का रेडार स्टेशन की ईंट से ईंट बजा डाली, बल्कि भारतीय फ़ज़ाई हमलों का रास्ता भी रोका। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने DG खान से लाहौर जाते हुए चाय के ढाबे पर गाड़ी रोक ली। मरियम नवाज को चाय पेश की गई। शहरियों ने बिजली के बिल दिखाए और 14 रुपए फी यूनिट कमी पर शुक्रिया अदा किया।
अल्लाह आपको खुश रखे। बिजली बिल कम करके गरीबों की दुआएं ली। शहरियों की मरियम नवाज से गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि नवाज शरीफ को आपके बिल्स की बहुत फिक्र है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मैं आपको रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं। महंगाई में कमी हुई, आटा, चीनी, घी, दालें, सब्जियां सस्ती हुई। मजीद रिलीफ देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। समंदरी हुदूद के निगहबानों को सलाम। मुल्क भर में यौम बहरिया आज मिली जोश जज्बे से मनाया जा रहा है। 1965 में भारतीय फौज ने पाकिस्तान पर शब खून मारने की मज़मूम कोशिश की। पाक अफवाज ने तमाम महाजों पर मुंह तोड़ जवाब दिया। बरी और फजाई महाजों के साथ साथ बहरी महाज पर भी दुश्मन को धूल चटाई। बहरिया ने भारतीय हुदूद में घुसकर न सिर्फ द्वारका रडार स्टेशन की ईंट से ईंट बजा डाली, बल्कि भारतीय फजाई हमलों का रास्ता भी बंद कर दिया। पाक बहरिया की मुस्तकिल मिजाजी उनकी फ़र्ज शनासी और वतन से मोहब्बत का सबूत है। समंदरी सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ में पाक बहरिया के किरदार को बहुत अहमियत देते हैं। पाक बहरिया की खिदमात और क़ुरबानियों की दिल से कदर करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम बहरिया पर पैगाम। वफाक़ी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का समंदरी मुहाफ़िज़ों की अजीम क़ुरबानियों और बेमिसाल खिदमात को खिराज तहसीन पेश। कहा कि समंदरी सरहदों की हिफाजत करने वाले पाक बहरिया के अफसर और जवान हमारा फ़ख्र हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का समुद्री हुदूद की हिफाजत पर मामूर पाक बहरिया को सलाम। कहा कि पाक बहरिया के नाकाबिले फरामोश किरदार को तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। डॉलर का इस्तेहकाम भी कैपेसिटी पेमेंट्स को कंट्रोल ना कर सका। माली साल 2023-24 में 37 पावर प्लांट्स की अदायगियों में 323 अरब रुपए इजाफा। डॉलर इस्तेहकाम के बावजूद गुज़श्ता माली साल 37 IPPs को 979 अरब रुपए कैपेसिटी पेमेंट अदा की गई। माली साल 2022-23 में इन पावर प्लांट्स की कैपेसिटी पेमेंट 656 अरब रुपए थी। दस्तावेजात का मतन कैपेसिटी पेमेंट में इजाफे की बड़ी वजह बिजली की खपत में कमी है। बलूचिस्तान में 7 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम कल से शुरू होगी। मुहिम में 26,55,000 से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। पोलियो मुहिम में 11,000 से ज़ायद टीमें हिस्सा लेंगी। 2.5 साल बाद सूबे के मुख्तलिफ अजला के माहौल में पोलियो वायरस की दोबारा मौजूदगी की तस्दीक हुई है। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेट्स को अहमक करार दे दिया। कहा, जो बाइडेन के साथ मुबाहिसे से पता चला हमारे मुल्क को अहमक चला रहे हैं। आज तक नहीं जान सका बाइडेन कैसे इंतखाबात जीत गए। कैमला हैरिस कामयाब हुई तो वो बाइडेन से भी बदतरीन सदर होंगी। अवाम कैमला हैरिस से मेरा मुबाहिसा जरूर देखें। डोनाल्ड ट्रंप का रियासत विस्कॉन्सिन में रैली से खिताब। डोनाल्ड ट्रंप को कामला हैरिस के साथ मुबाहिसे से पहले बड़ा धचका। साबिक नायब सदर डक चीनी ने कामला हैरिस की हिमायत का ऐलान कर दिया। कामला हैरिस कहती हैं कि डक चीनी ने सियासत से बालातर होकर मुल्की मुफाद में फैसला किया। हिमायत का ऐलान करने पर शुक्रगुजार हूँ। डोनाल्ड ट्रंप डक चीनी के ऐलान पर सीखपा हो गए। डक चीनी और उनकी बेटी के लिए अमरीकी सियासत में अब कोई जगह नहीं। ट्रंप का रद्द-ए-अमल। सऊदी हुकूमत नए अमरीकी सदर के आने से पहले इजराइल को तस्लीम कर लेगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन का दावा। हेटी में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, सऊदी अरब और इजराइल के सिफारती ताल्लुकात गजा जंगबंदी के साथ शुरू हो जाएंगे। गजा में जंगबंदी करा ली तो सऊदी अरब और इजराइल ताल्लुकात की बहाली का मरहला भी मुकम्मल हो जाएगा। अभी ये नहीं बता सकता कि ये कैसे होगा, लेकिन ऐसा ही होगा। सदर जो बाइडेन के दौरे इक़्तिदार में ही ऐसा होने जा रहा है। इसराइली फोर्सेस की गजा में आग और खून की होली जारी। गुज़श्ता 2 रोज़ में मज़ीद 61 फ़लस्तीनी शहीद, 162 ज़ख्मी। शोहदा की मजमूई तादाद 40,939 हो गई। 94,616 ज़ख्मी हो चुके। इसराइली हेलीकॉप्टर्स की तिल अल हवा में रिहायशी इलाकों पर फायरिंग। मगरबी किनारे में भी जारहत। अमरीकी समाजी कारकुन खातून हलाक।
उर्दन में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। 25,000 अफराद की इजरायली पॉलिसीज के खिलाफ नारेबाजी। फ़लस्तीनियों का कत्लेआम 21वीं सदी की सबसे बड़ी नस्लकुशी है। इजरायली फौजी और सियासी क़यादत इंसानियत के खिलाफ मुजरिमाना सरगर्मियों की मुर्तकिब है। दुनिया 11 माह से गजा जंगबंदी को यकीनी बनाने में नाकाम है। मुजाहिरीन का मुतालबा। तेल अवीव में 5 लाख अफराद का एहतजाज। यरूशलेम, हिफा, रशोन और लेजियोन में भी 3 लाख अफराद नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन का हमास से यरगमालियों को रिहा कराने का मुतालबा। नेतन्याहू के हाथ इजरायलियों के खून से रंगे हैं। मुजाहिरीन की दुहाई। रूस का यूक्रेन पर दूर तक मार करने वाले 67 ड्रोन्स से हमला। यूक्रेन वजारत दिफा के मुताबिक फजाइया ने 58 ड्रोन्स को मार गिराया। यूक्रेन के 11 शहर रूसी ड्रोन्स के निशाने पर थे। रूसी ड्रोन्स दारुल हुकूमत में पार्लियामेंट की इमारत पर भी गिरे। समंदरी तूफान यागी ने चीन में तबाही मचा दी। तूफानी हवाओं के सबब मुख्तलिफ वाकयात में 2 अफराद हलाक, 92 जख्मी, मुतादिद लापता। शदीद बारिशों के बायस साहली इलाकों में स्कूल्स बंद, सैकड़ों परवाजें मनसूख। 145 मील फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं से दरख्त जड़ से उखड़ गए। बिजली तनसीबात को नुकसान से 8 लाख अफराद को बिजली की फराहमी मुअत्तल। चीन के बाद तूफान वियतनाम से भी टकरा गया। वियतनाम में 4 एयरपोर्ट्स बंद कर दिए गए। यौम दिफा की मुनासबत से कराची से हैदराबाद तक साइकिल रेस 160 किलोमीटर रेस नेशनल हाईवे से होती हुई हैदराबाद टोल प्लाजा पर इख्तिताम पजीर होगी। रेस में 65 से ज़ायद साइकिलिस्ट शरीक हैं। 3 खवातीन साइकिलिस्ट भी शामिल।